सारे पालक चुनने भी नहीं पड़ेगा, साफ ही है। तो सोच रही हूँ, वैसे इतने सारे पालक लगेंगे भी नहीं मेरे को, हमारे 2 जनों के लिए तो इतने से पालक में काम चल जाएगा। और ये तो 1-1.5 किलो पालक है, दे गई है जो। और पालक हम रख भी नहीं सकते ना, रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी, ऐसा है। सारी पालक बनानी पड़ेगी मेरे को। सुबह सुबह नानी 7 बजे दे गई। मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह नानी 7 बजे क्या करने आ गई। वैसे तो आती नहीं है, अब घर पास में पड़ता है ना, तो कोई ना कोई आ जाता है मिलने के लिए। और मेरा छुटंका भी उधर ही है। अभी खाना बना के फिर जाऊंगी उसको लेने के लिए। वैसे नहीं भी लाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शाम को आ ही जाएगा, कोई ना कोई छोड़ ही जाएगा यहाँ पे। पर मैं भी चल जाऊंगी उधर ही, क्योंकि यहाँ धूप थोड़ा लेट आता है ना, तो नहाने के बाद लगता है कि थोड़ा उधर नानी की तरफ तो धूप जल्दी आ जाता है, तो उधर ही चली जाऊंगी। खाना वाना बना लूँ, उसके बाद जाऊंगी। मुझे तो ये पालक देख कर ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि नहीं, पालक अगर मेरी मम्मी यहाँ पास में रह रही होती ना, थोड़ी पालक उनको भेज देती मम्मी को, वो भी बना लेती। पर वो रहती है उधर अमरपुरा, और वहाँ जाते जाते तो मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। पहले तो आधा घंटा लगता था वहाँ जाने में, क्योंकि पहले पास पड़ता था थोड़ा, अब तो दूर पड़ता है अमरपुरा। अब मंडी से सीधा अमरपुरा जाऊंगी तो जाते जाते ही मेरे को 1 घंटा लग जाएगा, ऐसा है ना। अगर पास होती और मैं अभी अगर फ़ोन करके बोलूँगी भी ना, तो उनके पास कोई होगा नहीं। मेरे पापा तो चले जाते हैं सुबह काम पे लंच लेके, और उनके पास कोई होगा नहीं, बच्चे स्कूल गए होंगे। मेरी क्या पता, मेरी माँ भी जाती होगी उधर, मम्मी जो है वो भी खेतों में जाती होगी, क्या पता। हाँ, वो ज़्यादातर खेतों में ही जाती है वो काम करने। अभी खेत का काम चला होगा तो गई होंगी, सीज़न के हिसाब से ही अभी सीज़न चला होगा, सब्जी उब्जी बोते हैं सब, और धनिया वगैरह और सोयाबीन वगैरह सब अभी सीज़न चलेगा। जनवरी के बाद जो काम चल जाएगा, सब खेतों में नज़र आएंगे। घर में कोई भी नहीं दिखेगा, सब खेतों में ही रहते हैं, खेतों में कहाँ रहते हैं। और सब्जी खरीदने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी सब्जी तो अभी तो ये पालक लेके आए हैं। कई बार तो अब कल तो नानी कह रही थी कि कल क्या पता बथुआ लेके आए। यहाँ पे बाथरी कहते हैं, पर मैं भथुआ कहती हूँ। भथुआ एक साग होता है ना, जो चमकीले चमकीले पत्ते होते हैं उसके, क्या पता वो भी आज मामी जी लेके आएंगे, तो क्या पता मुझे फ़ोन कर दे, वो भी मैं इनसे कहूँगी कि आएंगे ना उधर से काम से, तो लेते हुए आ जाए। उनको आना नहीं पड़ेगा, कहाँ वो इतनी ठंड में सुबह सुबह देने आएंगे। कहूँगी उधर से लेते हुए आ जाएंगे, अगर मामी जी लेके आई होंगी खेतों से तो। मेरे तो मज़े हो गए, मुझे तो सब्ज़ी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। सब्जियां तो ऐसे ही आ जाती है, कभी खेतों में कोई जाता है तो खेतों में से ले आते हैं। ये लहसुन प्याज और ये धनिया। अब पिछली बार मैंने एक वीडियो में आपको बताया था ना, सरसों का खेत, वहाँ हमारे घर के पीछे ही खेत लग रहा था सरसों का। जो बहुत सारी लेडीज है, इतना सारे, कोई तो अपने गायों के लिए ले गया, कोई मतलब जिनके पास गाय है ना वो ले गए। और मैं तो 2 कट्टा भर के लाई थी, जो थोड़ा बहुत अमरपुरा भेज दी मैंने अपनी मम्मी के, और थोड़ा मैंने यहाँ मंडी भेज दी थी मेरे नानी औरों के। तो सब लोगों ने बनाया सरसों का साग। बहुत, अभी तो सरसों बड़ा हो गया होगा, बड़ी हो गई होगी सरसों,
क्योंकि अभी उसमें बीज भी आने लग गए होंगे। फूल तो आ ही रहे थे, हम जब वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे ना तो मैंने खेत में देखा था फूल तो आ रहे थे उसमें। तो अब तो सरसों के बीज भी आने लग गए होंगे, फूल आ गए हैं। तो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है जब कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना, सरसों का साग खाने में स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। ये पालक भी अभी तो सीज़न है, फिर सीज़न चला जाएगा ना तो ये पालक में भी ऐसे ही आएंगे, फूल आएंगे, फिर इसमें वो बड़ी बड़ी डंडियाँ आएंगी, तो बनाने में अच्छा नहीं लगता, पकती भी नहीं है फिर। और अभी तो क्या सीज़न है ना, तो अभी पकाओ तो झट से, अभी ज़रा सी देर में स्टीम कर दूँगी ना, मतलब ढक दूँगी ना, स्टीम में पक जाएगा ये सारा। पालक ही पालक, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पालक, मुझे बहुत अच्छा लगता है पालक। कभी चावल में पालक वो डाल के बना लेती हूँ, कभी पालक के पकोड़े बन जाते हैं, और कभी तो हाँ, पकोड़े से याद है, मैं इनको बोलूँगी शाम को बेसन लेके आएंगे, जो ये थोड़े से पालक रख दूँगी तो शाम को पकोड़े बना के खा लेंगे हम। और बाकी की मैं सब्जी बना लूँगी, ऐसे ही हो जाएगा हमारा। ख़राब तो नहीं होएगी, आज ही थोड़े हैं तो कब ख़राब होएगी, शाम तक तो नहीं होएगी। और धनिया भी बहुत सारी है, देखो यहाँ की देसी धनिया ऐसे होती है, बहुत खुशबू आ रही है इसमें, खुशबू इतनी होती है देसी धनिया में, अच्छा लगता है मेरे को तो खुशबू लेने में। ताज़ी सब्जी की बात ही अलग होती है यार। ये प्याज, ये तो बहुत छोटी है, इससे बड़े बड़े मेरी नानी ने उगा रखी है वहाँ। नानी कह रही थी अगर तेरे को बनाना है तो ले जाना, पर मैं उस दिन लाई नहीं। मैंने कहा क्या प्याज बनाऊँ, अभी तो सीज़न पालक मेथी खाने का है, प्याज क्या बनाऊँ। नानी ने बहुत सारी उगा रखी है, एक बड़े से उसमें तगारी में उगा रखी है उन्होंने। मैं दिखाऊंगी आपको, वहाँ जाऊँगी ना, वहाँ की वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आपसे बस यही विनती है कि मेरा वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हम और नई नई वीडियो, अगर मैं अभी तो मैं खेत पे जाने नहीं लगी, जब मैं खेत पे जाने लगूंगी ना तो मैं आपको खेत की भी वीडियो दिखाऊंगी कि पालक कैसी उगती है, मेथी कैसे उगाते हैं, सब चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको, पूरे खेत की वीडियो दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे अनियन इतने सुंदर लगते हैं ना, मैं यहाँ पहली बार खेतों में घूमी हूँ, और खेत में घूम के ना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, सब्जियाँ उगते हुए देखती हूँ मैं, गोभी बंद गोभी ऐसे उगे हुए होते हैं, मन करता है कि एक फूल तोड़ के ले लूँ। मेरी जो बिलवाड़ा वाली मौसी है ना, उनके खेत में बहुत उग रहे हैं गोभी, फूल गोभी, वो बहुत सारे उगाते हैं। कई बार तो वो यहाँ आते हैं ना तो लेते हुए भी आते हैं सब्जियाँ बहुत सारी। और मैं उनके यहाँ एक हफ्ता रहने गई थी ना, तो वहाँ मैंने दिखाया होगा आपको, उनके पास तो इतनी सारी बकरियाँ हैं, और क्या नाम से वो लोग बकरी का दूध ही पीते हैं। वहाँ तालाब है, वहाँ पे नज़ारा बहुत ही सुंदर है। मैं तालाब की तरफ तो नहीं गई, लेकिन हाँ खेतों में ज़रूर गई, गेहूँ के खेत और क्या नाम से सब्जियों के खेत बहुत सारी, इतना सारा पालक उगा रखी, मेथी उगा रखी, सब तरह की मतलब सब्जियां उगा रखी खेतों में, बहुत अच्छा लगता है। टमाटर ऐसे लटके होते हैं ना लाल लाल, बाप रे मज़ा आ जाता है देख के, इतना हरा भरा खेत देख के, और उस खेत के बीच में बैठ के चाय पियो और मज़ा आ जाए ठंड में। वहाँ से उगता हुआ सूरज दिखता है ना, बहुत अच्छा लगता है। खेत में खड़े होकर उगता हुआ सूरज देखो, इतना अच्छा लगता है। कभी मैं वहाँ जाऊँगी ना फिर दोबारा, तो एक रात रुकूँगी ना, तो वहाँ की उगते हुए सूरज की वीडियो बना के दिखाऊँगी आपको। अगर आप लोगों को देखना है ना तो मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।